Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of 20th chapter of English grammar subject of standard 5th, and the third part of 20th chapter is about C, paragraph writing. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे 20th चैप्टर का थर्ड पार्ट का वीडियो, और इस थर्ड पार्ट के वीडियो में क्या देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग. ओके, शैल वी स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहला पैराग्राफ क्या है, व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ. तो मुझे लाइफ में क्या बनना है उसके बारे में. तो यहाँ पे आउटलाइन दे रखी है. आउटलाइन यानी क्या होता है कि वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको पैराग्राफ में कवर करने को होते हैं. ये सारे पॉइंट्स आपको पैराग्राफ में लिखने के होते हैं. वो हिंट्स के रूप में भी आप ले सकते हो. ओके, तो आउटलाइन में क्या है, पहला माई एम, क्या बनना है, डॉक्टर. मनी एज वेल एज ऑनर भी आ सकता है. कैन सर्व, सी, कंट्री, अवर विलेजर्स डिजीज, very few doctors to serve the poor, God's people serving God also. तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें कवर हो जाने चाहिए पैराग्राफ में. ओके, तो कैसे लिखोगे, My aim in life is to become a doctor. तो my aim आ गया एक पॉइंट. फिर दूसरा क्या है, डॉक्टर. A doctor can earn money as well as honor. He can serve the sick. He can serve his country in a big way. India needs a large number of doctors. बराबर. फिर ये कंट्री है. Our people have poor health. The villagers suffer from many diseases, but there are very few doctors in villages. I want to become a doctor and serve in the villages. I shall take care of men, women and children there. I shall tell them about health rules. My aim will not be to earn money, but to serve the poor and the needy. तो टू सर्व द पुअर भी आ गया. Thus, by serving God's people, I will be serving God also. तो देखो ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके. तो ये कहाँ है, एक रह गया, कौन सा, वेरी फ्यू डॉक्टर्स. माई एम आ गया, डॉक्टर आ गया, मनी एज वेल एज ऑनर आ गया, कैन सर्व आ गया, सीक आ गया, कंट्री भी, अवर विलेजर्स, फिर डिजीज, फिर वेरी फ्यू डॉक्टर्स, टू सर्व द पुअर कहाँ गया, ये रहा, फिर गॉड्स पीपल और सर्विंग गॉड्स ऑल्सो. तो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए. और इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना और गरीब लोगों की मदद करना. और गाँव में बहुत कम डॉक्टर है तो मैं वहां पे डॉक्टर बनूंगा और सबकी मदद करूंगा. अब दूसरा पैराग्राफ क्या है, रेन ऑन द वे टू स्कूल. तो स्कूल जाते टाइम बारिश जो होती है रास्ते में उसके बारे में है. आउटलाइन क्या है, ऑल द चिल्ड्रन बाय स्कूल बस बट आई माई बाइसिकल एक्सपीरियंस डार्क क्लाउड्स रेनिंग heavily, no place for shelter, kept pedaling, enjoyed the rain, got wet, school bus, friends waved at me, टीचर स्माइल्ड, गो बैक होम, चेंज द क्लोथ्स. तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे. तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अवर कॉलोनी go to school by the school bus, but I love going to school on my bicycle. One day I had a very funny experience. There were dark clouds in the sky. I was humming यानी कि थोड़े थोड़े गुनगुनाते हुए गाना जाने का, और ट्यून while cycling to school. Suddenly it started raining heavily. There was no place nearby to run to for shelter. Moreover, I wanted to enjoy the feel of showers. I kept pedaling along the road. Very soon I got wet to the skin. In the meantime, our school bus passed by me, splashing water on me.
The bus left muddy stains of water all over my dress. Some of my school friends waved at me, roaring with laughter. When I reached the school, my class teacher smiled at me. She lovingly told me to go back home and change my clothes. तो ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है? इस बच्चे के बारे में जो स्कूल किससे जा रहा है? बाइसिकल से। बाकी सब है वो बस में जाते हैं, ये वहां पे जा रहा है और रास्ते में बारिश होती है। तो फिर बारिश होती है तो क्या होता है कि उसकी स्कूल बस आती है तो उसको भिगो के चली जाती है और फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसकी टीचर कहती कि अब तुम वापिस घर चले जाओ। ओके, तो देखो पहला पॉइंट क्या है? ऑल द चिल्ड्रन, फिर बाय द स्कूल बस, फिर बट आई, कहाँ गया बट आई, और बाई बाइसिकल, तो ये माई बाइसिकल है। फिर बट आई ये रहा। फिर एक्सपीरियंस डार्क क्लाउड्स है, एक्सपीरियंस डार्क क्लाउड्स। रेनिंग हैवीली, नो प्लेस फॉर शेल्टर, तो रेनिंग हैवीली, नो प्लेस फॉर शेल्टर। फिर क्या है? केप्ट पेडलिंग एंड एंजॉयड द रेन, कहा गया? एंजॉयड द रेन, एंजॉय द फील ऑफ शावर। फिर गॉट वेट, स्कूल बस। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है? गॉट वेट और स्कूल बस, तो वो कहाँ आएगा? ये कहीं पे ये रहा, गॉट वेट, स्कूल बस। फिर फ्रेंड्स वेव्ड एट मी, फिर टीचर स्माइल्ड, ये रहा। गो बैक होम, ये रहा, और चेंज द क्लोथ्स, तो ये हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए ऊपर वाले। अब थर्ड, माई स्कूल लाइब्रेरी, मेरी स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में। आउटलाइन, अ बिग लाइब्रेरी, अ सेपरेट बिल्डिंग, अ बिग हॉल, अ बिग रीडिंग रूम, वेल फर्निश्ड, 4000 बुक्स, वेरियस सब्जेक्ट्स इन बिग स्टील almiras, subject wise reference books not issued for taking home, students go, vacant period, pin drop silence for studious students, temple, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। तो अब देखो पैराग्राफ क्या है? Our school has a very big library. It is housed in a separate building. The building consists of a big hall and a big reading room. It is well furnished. The library contains over 4000 books on various subjects. The books are placed in big steel almiras in the hall. They are arranged subject-wise. Reference books are placed in separate almiras. These books are not issued for taking home. Teachers and students can study them in the library. A big reading room is attached to the library. Students go to the library in their vacant period. There is pin drop silence in the hall and the reading room. For studious students, this library is no less than a टेम्पल। ओके, तो ये पैराग्राफ किसके बारे में है? लाइब्रेरी के बारे में, जो स्कूल की लाइब्रेरी है उसके बारे में। उसमें कितनी बुक्स हैं, फिर कैसे बुक रखी है, कैसे दिए जाते या नहीं दिए जाते, कौन पढ़ता है, कब पढ़ता है, सब है। और ये सारे अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स कौन से हैं? ये वाले। ओके, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वन, द मॉर्निंग असेंबली। सुबह स्कूल में असेंबली होती है ना मॉर्निंग में, उसके बारे में। आउटलाइन में क्या है? अवर स्कूल 8 AM, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मॉर्निंग असेंबली, द स्टूडेंट्स स्टैंड इन रोज, 5 girls stand, morning prayers, the head boy, main news, thought of the day, our principal, important announcement, go to the classroom। तो ये पूरे पॉइंट्स इसमें आ जाने चाहिए। तो ये पॉइंट्स देखो यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। ओके, तो पैराग्राफ क्या है? Our school starts at 8 in the morning. All the teachers and students have to reach the school in time. The morning assembly begins. All the students stand in rows in the school compound. First of all, there is the morning prayer. Then the head boy of the school reads out the main news of the day. A teacher gives the thought of the day and explains it. Sometimes our principal makes some important announcement during the assembly. Then we go to our classroom and the first period begins. तो ये क्या है? इसके रिलेटेड कुछ
क्या है, मीनिंग्स है। वैकेंट यानी क्या होता है, फ्री पीरियड। स्टूडेंट्स यानी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज। तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ के बारे में है। तो ये किसके बारे में है, असेंबली। सुबह असेंबली होती है ना स्कूल में, वो कैसे होती है, कितने बजे होती है, 8 बजे इन द मॉर्निंग। सब कैसे करते हैं, कौन क्या अनाउंस करता है, क्या समझाता है, सब इसमें दे रखा है शॉर्ट में। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है, 5th, स्लीपलेस समर नाइट, यानी कि समर में रात को नींद नहीं आती है तब क्या होता है। तो आउटलाइन में क्या है, ऑन नाइट मिडल ऑफ जुलाई, किसकी बात है, जुलाई के बीच की बात। टेरिबली हॉट, एयर वॉज स्टिल वर्स, नो इलेक्ट्रिसिटी, फीलिंग टायर्ड, वांटेड टू स्लीप बट इम्पॉसिबल इन सल्ट्री वेदर, बिग मॉस्किटोज मूव्ड रेस्टलेसली, कंटिन्यूड ऑल थ्रू द नाइट, हार्डली हैव विंक ऑफ स्लीप। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखो अंडरलाइन किए, वो कवर हो गए। तो पैराग्राफ में क्या है, It was a night in the middle of July. It was terribly hot. The air was still. Still यानी क्या होता है कि हवा नहीं आ रही थी, काम थी। To make it worse, there was no electricity. और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। After the day's hard work, I was feeling very tired. I wanted to lie down and sleep, but how could one sleep in such a sultry weather? Sultry यानी क्या कि बहुत ही गर्मी और अपने अनकंफर्टेबल हो वैसा वेदर। I lay down on my bed 3 or 4 times. I tried to fan myself with a piece of cardboard. तो देखो ये कर रहे हैं, कार्डबोर्ड से खुद को हवा दे रहे हैं वो। But it gave me no relief. And then there was those big mosquitoes. They bite me all over my face, hands and feet. I would jump out of my bed and move restlessly. It continued all through the night. I could hardly have a wink of sleep. तो रात को क्या क्या हुआ, हवा भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, बड़े बड़े मॉस्किटोज थे, तो इसके कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। अब नेक्स्ट क्या है, 6th, हॉरिबल स्टॉर्म। आउटलाइन क्या है, तो हॉरिबल स्टॉर्म यानी कि बहुत ही खतरनाक बिजली। बैड वेदर, अ स्टॉर्म वॉज ब्रूइंग, एलोन एट होम, पेरेंट्स हैड गॉन, स्क्रीम्ड इन फियर, लाइट्स वेंट आउट, हॉरिबल साउंड, शट माई सेल्फ इन द रूम, नॉक एट द डोर, फादर्स वॉइस, साई ऑफ रिलीफ। तो ये सारे पॉइंट्स देखो अंडरलाइन किए ना, उसमें है। तो पैराग्राफ किसके बारे में है, One day the weather was very bad. A storm was brewing outside. Though it was yet evening, darkness prevailed all around. तो बाहर मौसम बहुत खराब था और बिजली की आवाज कटकट आ रही थी, बाहर अंधेरा था, इवनिंग था तो भी। एंड आई वॉज ऑल एलोन एट होम, माई पेरेंट्स हैड गॉन टू विजिट माई एलिंग ग्रैनी। एलिंग यानी क्या होता है, तो बीमार, बीमार यानी एलिंग। तो मैं घर पे अकेला था, मेरे पेरेंट्स मेरी ग्रैनी को देखने गए थे जो बीमार थे। अ सेंस ऑफ डीप फियर filled my mind. I screamed in fear when suddenly the lights went out. Light भी चली गई. There were horrible sounds of things tumbling and breaking. I jumped in fright many times. I shut myself in my room. I had not the courage to open the door when I heard a knock at the main entrance. फिर कोई आवाज दरवाजे पे खटखटा रहा था, तो मेरी हिम्मत नहीं थी खोलने की। बट आई गॉट ग्रेट रिलीफ व्हेन आई हर्ड माई डैड्स वॉइस, पर फिर मुझे मेरे डैड की आवाज सुनाई दी, मुझे शांति हुई। आई वेंट रनिंग एंड ओपन द डोर। आई हैविड साई ऑफ रिलीफ ऑन सीइंग माई पेरेंट्स। तो ये हो गया। तो अब आप सबको क्या करना है, इस सारे पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और कैसे आप पैराग्राफ बनाओगे आउटलाइन में से वो भी सीखना है। ओके, वंदे मातरम।